हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोदुली भाग 2 का 6वां पाठ बहादुर, जिनके लेखक अमरकांत जी हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको बहादुर पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने बहादुर पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोदुली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर इसके व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका की, महादेवी वर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की या फिर अमरकांत की? तो ये जो बहादुर कहानी है, इस कहानी के लेखक भी अमरकांत ही हैं और उन्हीं की यह कहानी संग्रह है मौत का नगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। मौत का नगर अमरकांत लेखक की कहानी संग्रह है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अर्थात अमरकांत ने कौन सा लेखन किया था जिस लेखन के लिए उनको पुरस्कृत किया गया था, अर्थात उनको पुरस्कार मिला था, अवार्ड दिया गया था? मौत का नगर लेखन पर, ग्राम सेविका के लेखन पर, डिप्टी कलेक्टरी के लेखन पर या फिर जिंदगी और जोंक के लेखक पर? तो उन्होंने एक लेखन किया था डिप्टी कलेक्टरी, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी और उसी के कारण उनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकांत को डिप्टी कलेक्टरी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। बीच की दीवार किसकी रचना है? ये जो बीच की दीवार है, ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबूराम सक्सेना का या फिर गुनाकर मुले का? तो बीच की दीवार भी अमरकांत जी का ही रचना है, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरकांत जी का। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की ये रचना है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरे का यूज कहानी में हुआ था, उस समय भी हमने आपको इसका अर्थ बताया था कि 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना या फिर मर जाना? तो 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, कि वह तो 9 2 11 हो गया, मतलब कि भाग गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, किशोर लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बिल्कुल ही समझ कर याद करना है, तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से बता रखा है और पूरे पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ आएगा तो आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना ही नहीं आपको पड़ेगा, आप आसानी से इस टाइप के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना दीजिएगा। तो आप इस वीडियो के बाद इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो बहादुर है उसको कौन ये बात कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा बात निर्मला पूछती है, जिसके वहाँ यह काम करता है नौकर का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा निर्मला पूछती है। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने या फिर पहरेदार ने? तो जो किशोर था, जो निर्मला और कहानीकार का बड़ा बेटा था किशोर, उसी बड़े लड़के ने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर की डंडे से पिटाई किशोर के द्वारा की दी गई थी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी या फिर इनमें से सभी? तो ये भी एक प्रकार का मुहावरा है। इस कथन का यूज इस कहानी में हुआ था। तो उस कथन में हमने आपको बताया था कि नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबियां छनने लगी थी, अर्थात बातचीत होने लगी थी उनमें और उनके रिश्तेदारों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलेबी। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबियां छनने लगी थी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर ज्ञान रंजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर बता दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में टाइप कीजिएगा कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी थी,
कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी, या फिर कहानीकार की मौसी थी? तो जो निर्मला थी वह कहानीकार की पत्नी थी और उसी के बड़े लड़के का नाम किशोर था जिसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। तो जो निर्मला थी वह कहानीकार की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? जो बहादुर था वह कहानीकार और निर्मला के यहाँ नौकर की नौकरी करता था। तो जो आया था वह कहाँ से भाग कर आया था? पूना से भाग कर आया था, इंदौर से भाग कर आया था, पटना से, या फिर नेपाल से? तो जो बहादुर था वह नेपाल और बिहार के समीप उसका एक गांव था जो कि प्रॉपर नेपाल में ही था, वहीं से वह भाग कर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? जो कहानीकार का लड़का था उसका क्या नाम था? किसले, कासू, केसु, या फिर किशोर? तो इससे पहले हमने आपको बताया कि कहानीकार की पत्नी का नाम निर्मला था और उन दोनों का एक बड़ा लड़का था, उस लड़के का नाम किशोर था जिसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी, जो इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो जो कहानीकार का लड़का था उसके लड़के का नाम किशोर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। बहादुर कौन था? जो बहादुर था, जैसे कि पाठ का नाम ही आप देख रहे हैं कि पाठ का नाम बहादुर है, तो यह था कौन? कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था, या फिर फौजी था? तो जो बहादुर था वह इस पाठ में नौकर का पात्र प्रमुख निभाता है। तो जो बहादुर था वह एक नौकर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर एक नौकर था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, या फिर 1939 ईस्वी में? तो जो अमरकांत जी थे उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा कि जो बहादुर था वह नेपाल से भाग कर आया था और कहानीकार और निर्मला के यहाँ नौकर का काम करता था। तो जो बहादुर था वह घर से भागा क्यों था? उसके भागने का क्या कारण था? गरीबी के कारण वह अपने घर से भागा था, माँ की मार के कारण भागा था, या फिर शहर घूमने के लिए भागा था, या फिर भ्रमवश ही भाग गया था? लेकिन जो बहादुर था वह माँ की मार के कारण भागा था। जब उसने भैंस की पिटाई कर दी थी और वह जो भैंस था उसकी माँ की अत्यंत प्यारी थी, इसलिए उसकी माँ ने अनुमान लगाकर उसके डंडे से दुगनी पिटाई कर दी थी, जिस कारण उसका कलेजा माँ के लिए फट गया था और बहादुर माँ की मार के कारण शहर भाग गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर माँ की मार के कारण अपने घर से भाग गया था। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए थे? जो रिश्तेदार की पत्नी थी उसके कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, या फिर 100 रुपये? तो जो रिश्तेदार की पत्नी थी उसके 11 रुपये खो गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या फिर कहानीकार के साले ने? तो जो रुपये खोने का प्रपंच था, जो यह षड्यंत्र था, यह रचा था कहानीकार के रिश्तेदार ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो इस प्रपंच को कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के मन में, निर्मला के मन में, बहादुर के मन में, या फिर लेखक के मन में? तो जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी, तभी तो वह फिर आखिरकार जहाँ नौकर का काम करता था उस घर को भी छोड़कर भाग गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर। बहादुर के मन में ये उत्पन्न हुई थी कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात जो उत्पन्न हुई थी यह बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी कारणों के कारण? तो बहादुर आपने पाठ में अच्छे से पढ़ा था, पाठ जो था उसमें जब व्यवहार का परिवर्तन आ जाता है लेखक में और उसके घर वालों में, तब वह घर छोड़कर भाग जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण ही बहादुर अचानक घर से चला जाता है, अर्थात भाग जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो इससे पहले क्वेश्चन था कि बहादुर कहानी के लिए कहानीकार कौन है, तो उसका आंसर अमरकांत हो जाएगा। मैंने उसका आंसर कमेंट में टाइप करने के लिए बोला, इसलिए आप कमेंट में उस आंसर को जरूर टाइप कीजिएगा कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बहादुर कहानी के जो कहानीकार अमरकांत जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या फिर 1935 ईस्वी में? तो पाठ में हमने लेखक के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था और हमने बताया था कि बहादुर
कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत जी, उनका जन्म 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में या फिर खगड़िया बिहार में? तो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छे से हमको पता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूरी बता सकते हैं कि जो अमरकांत जी हैं, अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जगह पर हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमरकांत जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इन्हें से यहाँ तात्पर्य इस पाठ के लेखक, और इस पाठ के लेखक है अमरकांत जी। तो इससे पहले हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पढ़ाया था कि उनको किस लेखन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उनको किस लेखक से पुरस्कृत किया गया था अर्थात अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारत रत्न से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इस पाठ के लेखक है अमरकांत जी, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था जब उन्होंने डिप्टी कलेक्ट्री नाम की लेखन का कार्य किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था डिप्टी कलेक्ट्री के लेखन पर। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, सुदर्शन की, महीप सिंह की, या फिर अमरकांत की? तो जिंदगी और जोंक यह जो कहानी है, इस कहानी के लेखक भी अमरकांत जी ही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। इसमें तो जितने भी एक्स्ट्रा कहानी आ रहे हैं कि ये कहानी किसकी है, सभी के सभी अमरकांत की है, क्योंकि इस पार्ट में हम डेडिकेटेड बहादुर कहानी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जिस कहानी से आप पढ़ें उसी कहानी का रहेगा, उसमें मिला जुला कर रहता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो यह अमरकांत जी की कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत की। बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, या फिर गुल बहादुर? तो जो बहादुर का पूरा नाम था वह दिल बहादुर था। जब उससे पूछा था लेखक ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा था दिल बहादुर साहब। लेकिन जब वह उसके घर यहाँ आया था तो निर्मला ने बड़ी थी मर्ग से उसके नाम के आगे दिल को उड़ा दिया था और उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बहादुर रख दिया था, अर्थात बहादुर कहकर उसके घर वाले सब उसको पुकारने लगे थे। तो जो बहादुर का पूरा नाम था वह दिल बहादुर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल रखकर, हाथ रखकर, आंचल रखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब बहादुर घर में लेखक के प्रति और उसके घर में आए वाले व्यवहार में परिवर्तन के कारण जब घर छोड़कर भाग जाता है तो निर्मला और घर के सभी लोग रोने लगते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो निर्मला जो आंचल होता है उस आंचल को रख कर रोने लगी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, या फिर पहरेदार की? तो ये जो पाठ के लेखक हैं उनके घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नितांत का मतलब होता है बहुत जरूरी आवश्यकता थी। तो जो नौकर की आवश्यकता थी वह उनके घर में नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि उनके रिश्तेदारों में, साले साहब में, सभी के यहाँ नौकर था, लेकिन उन्हीं के घर में नौकर नहीं थे, जिस कारण उसकी जो पत्नी निर्मला थी वह दिन रात काम करती रहती थी, इसीलिए उनके घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकर की। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर, या फिर विद्यालय में? तो जब बहादुर भैंस की पिटाई करता है तो उसकी माँ जब अनुमान लगाती है कि उसने भैंस को कितना मारा था और उसकी दुगनी पिटाई जब बहादुर की कर देता है तो बहादुर जो है वह रात भर पहाड़ों पर ही छिपा रहता है और घर नहीं जाता है। पहाड़ों पर नहीं, जंगलों में छिपा हुआ रहता है। पहाड़ों पर तो वह गाना गाता है, भैंस चराने के लिए जाता है, लेकिन जब रात भर उसकी पिटाई होती है तो वह रात भर घर नहीं होता है, रात भर जंगलों में ही छिपा हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगलों में। अच्छे से याद रखिएगा, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में छिपा रहा। लड़के ने हंडिये से कितने रुपये निकाले? और जब वह रात भर जंगलों में छिपा रहा तो सुबह वह चुपके से घर आया और उसने हंडिये से रुपये निकाले और वापस शहर की ओर भाग गया। तो जो लड़का था उसने हंडिये से कितने रुपये निकाले थे? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, या फिर 6 रुपये? तो जो लड़का था, जो बहादुर था, दिल बहादुर, उसने हंडिये से 2 रुपये निकाले थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपये। इस मोहल्ले में बहुत लोग ब्लैंक लोग रहते हैं, मतलब इस मोहल्ले में बहुत खालिस्तान लोग रहते हैं, बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, बहुत धनी लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में बहुत गरीब लोग रहते हैं, या फिर बहुत अधिक विश्वासी लोग रहते हैं? तो निर्मला सभी को सुनाते हुए कहती है कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुच्छ। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है?
देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या फिर माँ के रूप में। तो जो बहादुर है वह लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता है, तभी तो उसको माता जी कहकर पुकारता है और उसकी जो सेहत खराब रहती है उसकी सेहत में भी सुधार आती है बहादुर के कारण ही। तो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ के रूप में। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या फिर 13 रुपये। तो जो लेखक की रिश्तेदार की पत्नी थी, जब वह उनके घर आई थी तो उसने प्रपंच रखा था 11 रुपये खोने का, तो वही 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम उन्होंने बहादुर पर लगा दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 रुपये। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया। इस पार्ट में हम आशा करते हैं कि आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।